साथियों नमस्कार। आज हम आपके सामने तीसरी लोकसभा व उसकी सरकार के समय के झकझोर देने वाले रोमांचक तथ्य रख रहे हैं। तीसरी लोकसभा का कार्यकाल बहुत ही इवेंटफुल रहा। इस दौरान बड़ी ही अचंभित कर देने वाली, दुखद, नोटवर्दी फॉर इम्पोर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल घटनाक्रमों को देश व जनता को झेलना पड़ा। हम आगे बढ़ें इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक व शेयर भी करें। दूसरी लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही चुनाव आयोग ने लोकसभा के तीसरे आम चुनाव पूरा कर लेने के लिए 31 मार्च 1962 निश्चित कर दी थी। यहाँ पर हम आपको रोमांचक जानकारी देना चाहते हैं। एक तो ये कि यह तीसरा अवसर था जब राज्य विधानसभा व लोकसभा के चुनाव एक साथ कराए जा रहे थे, जो आज की मांग भी है। दूसरे यह है कि इस लोकसभा के पोलिंग का समय लगभग सिर्फ 10 दिन ही था, अर्थात 16 फरवरी से 25 फरवरी 1962 तक। तीसरी लोकसभा में 508 सीटें थी। चुनाव जीत कर आई 494, अनकॉन्टेस्टेड आई 3 तथा 2 एंग्लो इंडियंस राष्ट्रपति जी ने नॉमिनेट किए। सदन में बहुमत के लिए संख्या थी 248 मेंबर्स। कांग्रेस को 361 सीटें मिली, जनसंघ को 14, सीपीआई को 29, स्वतंत्रता को 22, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को 12, डीएमके को 7, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 6, अन्य को 23 तथा आज़ाद को 20 सीटें। इनकी परसेंटेज ऑफ वोट्स रहीं कांग्रेस के 44.72, बीजेपी के 6.44, सीपीआई के 9.94, स्वतंत्रता को 8.19, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को 6.81, डीएमके के 2.01, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के 2.69, अन्य को 6.74 तथा आज़ाद को 10.08। तीसरी लोकसभा का गठन 2 अप्रैल 1962 को हुआ, जिसका कार्यकाल 16 अप्रैल 1962 से 3 मार्च 1967 तक 44 डेज कम रहा। इस लोकसभा में सदस्यों की एजुकेशनल बैकग्राउंड थी: अंडर मैट्रिक 141, मैट्रिकुलेट्स आदि 87, ग्रेजुएट्स आदि 157, पोस्ट ग्रेजुएट्स आदि 98, डॉक्टरल डिग्रीज आदि 7। सबसे बड़े दल के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू 10 अप्रैल 1962 को प्रधानमंत्री बने, जिनके 26 मई 1964 को आकस्मिक निधन पर चार्ज लिया श्री गुलजारी लाल नंदा जी ने। 9 जून 1964 को श्री लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, जिनके 11 जनवरी 1966 को आकस्मिक निधन होने पर फिर चार्ज मिला श्री गुलजारी लाल नंदा जी को। 24 जनवरी 1966 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी, जो इस कार्यकाल में 11 नवंबर 1966 तक रहीं। सरदार हुकम सिंह जी के स्पीकर बनने का बड़ा ही अट्रैक्टिव स्पेशल इलेक्शन रहा, क्योंकि इससे पहले वह विपक्ष में थे और उन्होंने सबका कॉन्फिडेंस जीत लिया था। उनका यह इलेक्शन आज़ाद भारत व इम्पार्शियल स्पीकरशिप के विकास में ग्रेट लैंडमार्क के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बाद डॉक्टर एस राधाकृष्णन 11th में को राष्ट्रपति तथा डॉक्टर जाकिर हुसैन 7th में 1962 को उपराष्ट्रपति चुने गए। इस लोकसभा देश व जनता ने बहुत ही अचंभित कर देने वाली नेशनल व इंटरनेशनल क्षेत्रों की डेवलपमेंट्स देखी। इनमें कुछ फार रीचिंग सिग्निफिकेंट मेजर इवेंट्स भी थीं, जो भारत को डायरेक्ट व इनडायरेक्ट अफेक्ट कर रही थीं। तीसरी लोकसभा के काम शुरू करने तक डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस, कन्वेंशंस ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नेंस एंड द इंस्टीट्यूशंस ऑफ विलेज लेवल डेमोक्रेसी ने गहरी नींव पकड़ ली थी। लोकसभा में चर्चा के विशेष विषय रहे थे: चाइना द्वारा भारत पर चढ़ाई करने पर युद्ध से पहले 13-14 अगस्त 1962 को तथा 8 सितंबर 1962 को चाइना का नया आक्रमण, जो 20 अक्टूबर 1962 को युद्ध में बदल गया। भारत में 26 अक्टूबर 1962 को इमरजेंसी लगानी पड़ी। चाइना का नवंबर मध्य में एक अन्य बड़ा अटैक, साथ ही
उनके यूनिलेटरल सीज फायर तथा 21 व 22 नवंबर 1966 से अपनी सेना वापस करने के आदेश देने पर भी पूरी तरह सेना की वापसी न होने पर सदन में 10 दिसंबर 1962 को फिर चर्चा हुई। भारत के लिए चीनी युद्ध एक बड़ा धक्का व सबक था। दुनिया में तब कोल्ड वार थी और इंटरनेशनल सिस्टम कोलैप्स होने जैसा था, परंतु भारत नॉन अलाइनमेंट तथा सुपर पावर्स से स्वतंत्र जैसी पॉलिसी पर डटा रहा। पाकिस्तान ने सेंटो व सीटो नामक जैसे वेस्टर्न मिलिट्री अलायंसेस को ज्वाइन कर लिया था तथा 1965 में पाकिस्तान द्वारा कच्छ बॉर्डर पर लगातार अटैक करने बारे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के मोशन पर लोकसभा में 28 अप्रैल 1965 से बहस हुई। 1962 में चाइना वार पर सदन में हुई डिस्कशन से यह फायदा हुआ कि अप्रैल 1965 की चर्चा में सदस्यों की संतुष्टि दिखी कि भारतीय सेनाएं अब डिफेंस मटेरियल के घरेलू प्रोडक्शंस के साथ तैयार थीं। 1965 में नॉन अलाइनमेंट जैसी पॉलिसी के लिए नेशनल इंटरेस्ट पर जोर रहा, न कि किसी दबाव में रहने का। जून 1965 के भारत पाकिस्तान के बीच समझौते को प्रधानमंत्री ने सदन के स्टैंड के अनुरूप बताया। साथ ही 18 अगस्त 1965 को सदस्यों को आश्वस्त किया कि सरकार देश के सम्मान व हित के अगेंस्ट कुछ नहीं करेगी। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की अपील व यूएसएसआर के सजेशन पर जम्मू एंड कश्मीर फ्रंट पर सीज फायर बारे प्राइम मिनिस्टर शास्त्री व प्रेसिडेंट अय्यूब के बीच ताशकंद में भारत पाकिस्तान समझौता हुआ। यह सीज फायर बड़ा ही अनइजी सीज फायर था। ताशकंद डिक्लेरेशन को लोकसभा ने 16 फरवरी 1966 को मोशन मूव करके कंसीडर किया था। अन्य कुछ विशेष चर्चा सदन में रही एबॉलिशन ऑफ कैपिटल पनिशमेंट, एटॉमिक एनर्जी, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, स्टूडेंट अनरेस्ट एटसेट्रा। आज़ाद भारत की संसदीय प्रणाली में प्रथम अविश्वास प्रस्ताव 30वीं लोकसभा में पंडित नेहरू प्रधानमंत्री के खिलाफ आया, जो 22 अगस्त 1963 को सदन में भारी मतों से गिर गया। 1964-65 में 3 अविश्वास प्रस्ताव शास्त्री जी के खिलाफ आए तथा 1966 में 2 इंदिरा जी के खिलाफ आए और ये भी भारी मतों से सदन में गिर गए। 30वीं लोकसभा के दौरान देश ने 2 महान नेताओं प्रधानमंत्री पंडित नेहरू तथा शास्त्री जी को खो दिया। चाइनीज एग्रेशन व पाक वार के बावजूद सदन ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 276 बिल्स पास किए, जिनमें 3 प्राइवेट मेंबर्स व 8 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल शामिल थे। 1962 से 1967 के बीच 30वीं लोकसभा में 16 सेशन हुए तथा 578 दिन व 3733 घंटे काम हुआ। प्रिविलेजेस बारे मुख्य इशू थे सदस्य द्वारा नोटिस की एडवांस पब्लिसिटी करना, सदस्य द्वारा सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को कोट करने का अधिकार, पैरोल पर आए सदस्य को सदन में बैठने की अनुमति जैसे। साथियों, यह विशेष जानकारी रही 30वीं लोकसभा व सरकार की। शीघ्र ही हम 4थी लोकसभा व सरकार के रोचक तथ्यों के साथ अगली वीडियो में आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।